अतिथि सत्कार, जो घर पे हमारे मेहमान आते हैं उनको हम स्वागत करके अंदर लेते हैं, वो है अतिथि सत्कार के लिए 2 महीने हमारे तैयार। मैं नारायण दास मालिक, प्रधानाचार्य आदर्श विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर धोरीमना, जिसकी ओर से आयोजित हुआ है शिशु नगरी मेला। शिशु नगरी मेले के साथ ही विज्ञान मेले को भी जोड़ा गया है। विद्या भारती विद्यालयों में शिशु कक्षाओं में अरुण, उदय, प्रभात, इन 3 कक्षाओं के लिए और उसके साथ प्रथमा एवं द्वितीया, ये एक शिशु वाटिका कहलाती है। और शिशु वाटिका में विद्या भारती ने 12 व्यवस्थाएं लागू की है। इन 12 व्यवस्थाओं के माध्यम से बालक को किस प्रकार के उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए प्रयास हो रहा है। सामान्य रूप से लिखना पढ़ना यहाँ तक ही सीमित नहीं, बल्कि विद्या भारती में क्रियात्मक काम अर्थात गतिविधि करके सीखना, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए यह 12 व्यवस्थाओं विद्या भारती के विद्यालयों में बहुत प्रभावशाली साबित हुई है और उसके साथ ही यह बालकों के सर्वांगीण विकास में भी सहयोग कर रही है। इस निमित्त 12 व्यवस्थाएं दिखाने के लिए ही इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे शिशु नगरी मेला कहा जाता है। यह शिशु नगरी मेला हर वर्ष की भांति इस बार भी आज आयोजित हो रहा है, जिसमें धोरीमना नगर के कई मात्रा में अभिभावकगण और नागरिक उपस्थित होकर इसका अवलोकन, दर्शन और सम्मिलित हुए। मैं एक वर्ष अपने आदर्श विद्या मंदिर जो अखिल भारतीय विद्या भारती संगठन से जुड़े हुए हैं, लगभग 21,000 से ज़्यादा ही है। उनमें से अपना ये आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक धोरीमना आज जो ये शिशु मेला और विज्ञान प्रदर्शनी, इस प्रकार के मॉडल्स पूरे 15 इस प्रकार के आए। ये जो कला प्रदर्शन है और प्रदर्शनी है, कार्यशाला है, क्रीड़ांगन है, वहाँ विभिन्न प्रकार के खेल है, चिड़ियाघर है और वस्तु संग्रहालय, ऐसा करके 14 कक्षों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। प्रतिवर्ष होता है इस प्रकार के जो आयोजन, और विद्या भारती जो प्रबंध समिति उनके निर्देशन में और यहाँ के कुशल जो भी आचार्य और भगिनी वृंद है, समर्पण भावना से ही पूरे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें एक प्रकार से प्रायोगिक रूप से पूरा सीखने को मिलता है और पूरे गांव को और अभिभावकों को यहाँ जो आमंत्रित किया गया, यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के जो अभी अपने राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब खान जी भी आए, उन्होंने भी इसको देखा और अब कहा कि वे हमारे स्टाफ को भी यहाँ भेजेंगे। इस प्रकार का जो आपका आयोजन है बहुत ही सुंदर ढंग से और प्रेरणादायक है। और हाथ से करके जैसे आदर्श घर कैसे होता है, किस प्रकार से संस्कारमय शिक्षा और अनुशासन जीवन कैसे जिया जाता है, बालक अपने हाथों से हुनर कैसे सीखते हैं, इस प्रकार का ये जो आयोजन है प्रतिवर्ष होता है। और आपकी टीम यहाँ पहुंची, ये हमारे जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल का आपने उत्साहवर्धन किया, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने हमारे जो कार्यक्रम को ठीक तरह से देखा और नियोजित तो कैसे हो रहा है इस प्रकार का जो आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत ही उत्साहवर्धन किया। आपका हार्दिक स्वागत। का मान 60 से 140 तक हो सकता है और इसमें काफी मानो तो 80 से 120 तक होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं अपने जो रक्त दाब है उसका मान अधिकतम 120 और कम 80, इनके बीच में रहना चाहिए, और हालांकि 60 से 140 के बीच में भी रह सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर ये मानव मस्तिष्क के बारे में दिखाया गया है। मानव मस्तिष्क किस प्रकार है, जो संरचना होती है उनका ये चार्ट भी है और ये मॉडल भी है। नेक्स्ट आपको इस मेले के अंदर ह्यूमन हार्ट किस प्रकार से 2 कपाट होते हैं और इसके अंदर फिर 4 भाग होते हैं, उनके बारे में बताया गया है और जिसका एक मॉडल भी है और ये इनका चार्ट है। अगला जो ह्यूमन सिस्टम देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हमारा उत्सर्जन तंत्र है जिसमें ये किडनियां हैं, ये जो उत्तरवाहिनी है, मूत्राशय है, किस प्रकार है जो है, इनके बारे में बताएंगे। हाँ आप बोलिए।
ये किडनी है, इस किडनी को रक्त को साफ करने का कार्य करती है। अच्छा। ये हमारे शरीर में पानी को भी नियंत्रित करती है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। इस पे ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि है जो एड्रिनलिक हार्मोन स्रावित करती है। ये चिंता, क्रोध का आदि पर को नियंत्रित भी करती है। बहुत बढ़िया। जो ये पथरी की बीमारी होती है वो पथरी कहाँ बनती है? उसके आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग, किडनी के आंतरिक भाग। ठीक है। और अगला जो है आप इसमें क्या बता रहे हो? हाँ बोलिए, जो लेते रहो। दांत के बारे में हम जानकारी बता रहे हैं। दांतों की संख्या कितनी होती है मानव में? मानव में 32 होती है। हाँ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हमारे दांत है जो किस प्रकार संरचना होती है इनके बारे में इनका एक मॉडल है और ये चार्ट है, इसमें ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट भैया आपका नाम? हाँ बोलिए, किन के बारे में आपने ये मॉडल बनाया है? ये मॉडल है मानव श्वसन तंत्र। क्या कार्य करता है ये? ये हमारे सांस लेता है जो फेफड़े में नियंत्रण होकर वापस आता है। अच्छा, तो फेफड़े कौन सी संरचना है? ये फेफड़े, ठीक है। और अगर इसको अपन उल्टा करेंगे तो किसकी आकृति बन जाएगी? उल्टे पे पेड़ की आकृति। इनकी जड़ें कौन सी है? ये तना। ये तो अपना ये फेफड़ा है जो किस प्रकार का है उनका पूरा श्वसन तंत्र ये समझाएंगे और इनके बारे में इनका ये मॉडल रखा गया है। अगला है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बोलिए। हाँ जी, हरिराम। किन के बारे में है? मानव पाचन तंत्र। कहाँ से स्टार्ट है? मुख से स्टार्ट है। तो हमारा जो भोजन है किस प्रकार गुजरता है भैया अपने मॉडल के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ये इनका चार्ट है और ये एक बड़ा चार्ट है। तो हमारा पाचन तंत्र भी बढ़िया काम करे, कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट बोलिए, क्या है आपका प्रयोग? ये आउटर लेंस है, इसमें बड़े अक्षर छोटे अच्छा, देते हैं। अभी छोटे दिख रहे हैं, इसको बड़ा देखना हो तो ये उत्तर लेंस है, इससे छोटे अक्षर बड़े जैसे ये है। अच्छा, तो इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहीं पर होता है क्या? हाँ। कहाँ पर होता है? अच्छा, मेरे ऐनक है ना, इस प्रकार जो चश्मा है उसके अंदर समतल दर्पण। नेक्स्ट आपने क्या बनाया है? बोलिए। ये खिलौना टेलीफोन है। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये बात होती है इससे? हाँ, ठीक है, बोलो। देखो, ये इन्होंने एक टेलीफोन खिलौना बनाया है। केवल कागज के कप हैं और एक धागा है। इन धागे के बीच में अपना आटस नहीं होना चाहिए और गांठ नहीं होनी चाहिए। फिर वो बोलेंगे और मेरे को सुनाई देगा। जैसे आप आइए, यहाँ खड़े रहिए, पास में खड़े रहना है। अब ये बोलेगा, इनको सुनाई नहीं देगा लेकिन मेरे को सुनाई दे देगा, क्योंकि आवाज जो धागे के माध्यम से आने वाली है। हाँ, एक्सपेरिमेंट। हेलो। आपने हेलो हेलो बोला। हाँ, तो इस प्रकार अपने अगर धागा लंबा है तो काफी दूर तक आवाज जा सकती है। तो ये टेलीफोन खिलौना के बारे में जो आज इनका प्रदर्शन है। ये क्या है ना, बोलिए आपको। ये ना, तो मानव नेत्र, हमारी जो आंख है किस प्रकार, कितने संरचना होते हैं, कितने भाग है, उनके बारे में एक चार्ट पेपर है। ये मॉडल है इनका बनाएगा। हाँ भाई, आपका नाम? आर्या। क्या बनाया, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? ये मिट्टी की जल धारण क्षमता के बारे में बताया गया है। इसमें ये है गमले की मिट्टी, ये है मैदानी मिट्टी और ये है कंकड़। इनमें मैदानी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें पानी डालने पर इसमें से पानी बिल्कुल ही कम आता है, जबकि इसमें थोड़ा जल्दी और इसमें बहुत ही जल्दी और अधिक पानी आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पानी इसमें कम शोषित इसमें कम होता है और इसमें सबसे अधिक होता है, जिससे पौधों को ज्यादा पानी मिलता है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। इसलिए यह सर्वोत्तम माना जाता है। इन्होंने बताया है इसमें पानी सबसे कम आया हुआ है ना, और इसमें है जो ग्लास के अंदर अपन देखेंगे पानी सबसे ज्यादा आया है। ज्यादा पानी आया इसका मतलब इसकी पकड़ कम है। इस मिट्टी की पानी की पकड़ कम है, तो पकड़ कम है तो फसल बढ़िया किसमें होगी? इस वाले में होगी, इसमें होगी? इसमें इसकी पकड़ ज्यादा है इसलिए इसमें पानी कम आया है। तो ये अपने खेती के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया रहती है उनके बारे में जो दिखाया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट, ये आयोडीन का परीक्षण है। इसमें सबसे पहले हमने दाल ली है और फिर इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालेंगे, 10 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। और फिर इसको हम मिलाएंगे। इसका रंग बैंगनी हो जाता है। इसके अंदर आयोडीन प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है।
अच्छा, तो ये बता रहे हैं प्रोटीन परीक्षण अपना जो भोजन है उसके अंदर संतुलित भोजन के घटक का एक मुख्य भाग होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रेजेंट है तो कलर किस प्रकार होना चाहिए? बैंगनी। तो हमारे भोजन में अगर प्रोटीन है तो ये बैंगनी कलर हो जाएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और आपने क्या किया है? आलू। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण है यहाँ के साथ में। आलू का भी है। जिस प्रकार ब्लैक रंग होना ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दिखाता है। तो हमारे भोजन का भी किस प्रकार है जो सावधानी रख सकते हैं इनके एक्सपेरिमेंट है। ये है एक सरल लोलक। हाँ इसमें बोलिए। ये है एक सरल लोलक। लोलक क्या आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र है 1/, आवर्ती। इसे हम जब इसको अच्छा, ये इनके स्टॉपवॉच है और ये एक है पेंडुलम। तो इनके आवर्ती और आवर्तकाल कक्षा के 9th में सिलेबस में वो अपना बता रहे हैं। इसका उपयोग ये झूले की तरह कार्य करता है या घड़ी के पेंडुलम होता है वो किस प्रकार कंट्रोलिंग होती है। और आवर्ती और आवर्तकाल समझने के लिए एक ये फिजिक्स का है मॉडल। नेक्स्ट बोलिए, आपका नाम क्या है? सानो। सानू, क्या मॉडल बनाया आपने? ये कृषि तकनीकी पर आधारित मॉडल। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है बताइए एक एक करके। ये सीढ़ीनुमा कृषि है। ये पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है और जब बारिश होती है तो पानी इसमें रुक जाता है तो फिर बारिश नहीं होती तो खेतों में काम आता है पानी। ये हाइड्रोपोनिक जल के मिट्टी के बिना भी हम इसे खेती कर सकते हैं। घर के अंदर भी हम कर सकते हैं। और इसके साथ एक्वापोनिक, ये हाइड्रोपोनिक के साथ साथ पानी इसके द्वारा नल पाइपों में इसके अंदर आता है। अच्छा, यहाँ पर खेती हो सकती है। हाँ। बिना मिट्टी के। बहुत बढ़िया। ये मिश्रित खेती, इसमें हम अनेक प्रकार की फसल उगा सकते हैं। अगर एक फसल बल जाती है तो किसान को इतना भारी नुकसान नहीं होता है। और ये पशुपालन, इसके साथ हम खाद का उपयोग कर सकते हैं खेती के अंदर। केंचो खाद, ये केंचो इनको 3 महीनों में बनाकर तैयार करते हैं। पॉली हाउस ये बाहर की ऑक्सीजन को मतलब अंदर नहीं आती और इसके अंदर नमी बनी रहती है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ये मतलब इनकी जड़ों तक ही पानी जाता है। बाहर खेतरवाल नहीं उगता है इसलिए खरपतवार से सुरक्षा के लिए ना। ऐसी कौन सी नहर, नदी या परियोजना है जहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना हो रही है? नर्मदा नहर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इनको हाँ, आपका क्या प्रयोग है? ये स्वाद है ना। कैसा स्वाद में है? क्या सामग्री है? स्वाद जैसे नींबू। अच्छा, नींबू है। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अच्छा, ये स्वाद की जानकारी हो रही है। और खट्टा मीठा। तो ये स्वाद अपने शरीर के कौन सा अंग होता है जो स्वाद की जानकारी करवाता है? कौन सा अंग होता है अपने मुंह के अंदर जो? जीभ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट इनको। हाँ, आपने क्या बता रहे? नमक इसके अंदर डाले तो फिर जोर से बोलिए। नमक इसके अंदर डालेगी गोल भूल गया। अच्छा, और शक्कर डाल, ये मिट्टी डालेंगे तो तेरे गोली नहीं है पूरी तरह से। नहीं। तो घुलनशील इसमें से कौन सा है? घुलनशील कौन सा है? मिट्टी हुई कि ये नमक हुआ? नमक घुलनशील है और मिट्टी क्या है? मिट्टी अघुलनशील। क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है, दो इनको। बोलिए, आपने क्या प्रयोग किया? आप करो और आप बोलो। हमने इसको जलाया। जला, वायु स्थान गिरती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर गिलास रखा। यस। अब ये बुझ जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये बुझेगा क्यों? क्योंकि अंदर हवा नहीं जा रही। हवा नहीं जा रही, तो जलने के अंदर हवा जरूरी है। हवा के अंदर भी एक गैस होती है जो जलने के लिए आवश्यक है। जानकारी है आपको? एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी जलने के लिए आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और पानी भी आ गया ऊपर। अच्छा, इसके अंदर पानी भी आ गया है। तो ये वायु स्थान घेरती है ना, तो वहां पर ऑक्सीजन जल गई, उसके स्थान पर क्या आ गया है? पानी आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया समझाया, धन्यवाद। आप इसमें क्या बता रहे हो? मैं डूबना और तैरना बता रही हूँ। डूबना और तैरना। अच्छा, ये पत्थर है ना, इसमें अंदर डालेंगे तो ये डूब जाएगा। क्योंकि पत्थर भारी है इसलिए डूब जाएगा। ये पत्ती अंदर डाली तो ये तैर जाएगी क्योंकि ये हल्की है। अगर हमको चाबी और इसको डाला तो ये है ना तैर जाएगा। और अगर हमने चाबी को डाला ये डूब जाएगी क्योंकि ये भारी है।
बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे इनको दो। हाँ बोलिए, आपका मॉडल क्या है? कठोर एवं नरम। ये वस्तु आसानी से दब रही है ना, तो ये कठोर है नरम है? नरम है। और ये दब नहीं रही है तो ये कठोर है। बहुत बढ़िया है, शॉर्ट में बताया आपने, बहुत बढ़िया है। और एक आप ये भी देख सकते हैं, आज इस मेले में ये प्रदर्शनी रखी गई है विज्ञान के कौन कौन से प्रयोग है, मॉडल है, उनके बारे में। जैसा ये एक वर्षा जल संचयन, आज की अपन दैनिक जीवन में देखें इसकी आवश्यकता रहती है, पानी का किस प्रकार अवशोषण या संचय करना होता है। और प्रदूषण विभिन्न प्रकार के, जैसे जल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और सारी प्रदर्शनी रखी है। इस प्रकार आज का दिन हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन है और भैया बहनों के लिए भी, और ये हर वर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है। इसी के साथ में आगे अपन देखने वाले अभी कार्यशाला। धन्यवाद।